बाबा हनुमान जी को प्रणाम। महान त्यागी बाबा जमदेव जी को प्रणाम। परमात्मा एक। भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम। महान त्यागी बाबा जमदेव जी को प्रणाम। परमात्मा एक। परमपूज्य परमात्मा एक सेवक मंडल बालाघाट परिसर हीरापुर में बाबा के सेवक नंद किशोर वीरेंद्र जी के निवास स्थल पे एक भगवान का कार्यक्रम संपन्न हुआ। तत्पश्चात एक भगवान की स्पेशल चर्चा बैठक जारी है। इस चर्चा बैठक में स्वयं भगवान बाबा हनुमान जी उपस्थित है, आपको मेरा प्रणाम। उसी तरह हमारे सदगुरु महान त्यागी बाबा जमदेव जी उपस्थित है, आपको मेरा प्रणाम। उसी तरह आज की चर्चा बैठक के अध्यक्ष उपाध्यक्ष संचालक महोदय जी उपस्थित है, आपको मेरा प्रणाम। उस तरह हमारे बीच में मुख्य मार्गदर्शक माननीय जनरल जी प्राणे उपस्थित है, आपको मेरा प्रणाम। एवं कार्यकर्ता जी बाबूलाल मेश्राम जी उपस्थित है, आपको मेरा प्रणाम। एवं समस्त सह कार्यकर्ता गण उपस्थित है, आपको मेरा प्रणाम। एवं बाबा के समस्त शिक्षकों को मेरा नमस्कार। भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम। महंत की बाबा जमदेव जी को प्रणाम। परमात्मा एक। आज की चर्चा बैठक के संचालक महोदय जी ने मुझे मार्ग के शिक्षक वन पर विचार रखने कहे, जो मैं अपने शब्दों द्वारा रखने जा रहा हूँ। भगवान बाबा हनुमान जी मुझे शब्द बुद्धि प्रदान करे, ऐसी मैं आपसे आग्रह की विनती करता हूँ। भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम। महंत की बाबा जमदेव जी को प्रणाम। परमात्मा एक। धन्य हमारे महंत की बाबा जमदेव जी, जिन्होंने घोर परिश्रम करके एक भगवान की प्राप्ति की और हम जैसे दुखी कष्टी मानव को इस एक भगवान की राह दिखाई और जिससे हमारा जीवन सफल हुआ। हमें बाबा जमदेव जी ने खुद ने परिश्रम वाली थाली खाई और जो आयता थाली हम सेवकों को दी। बाबा ने अपने जीवन में बहुत से परेशानियों का सामना किया और हमें बिल्कुल सरल और सीधा मार्ग दिखाया, क्योंकि बाबा जमदेव जी ने जब इस मार्ग की रूप रचना की तो बाबा के सामने बहुत सी परेशानियां आई, लेकिन हर एक परेशानी को अपने से दूर करते हुए और निवारण करते हुए इस मार्ग की रूपरेखा तैयार की। क्योंकि इस मार्ग में मरना पड़ता है, लेकिन मरे कैसे? तो हम वचन तो दे देते हैं मरने का, लेकिन हमें मरना है लोभ मोह माया अहंकार से मरना पड़ता है। कार्यकर्ता जी के सामने जो हम लोग वचन देते हैं वो यही वचन है कि मरना कैसा। तो पानी में जब पत्थर डूबता है तो वो भी अपने बोझ के कारण डूबता है, लेकिन मानव को उसका अहंकार मारता है। मानव को जब हर एक चीज मिल जाती है तो उसको अहंकार निर्माण होता है और वही उसका डूबने का कारण बनता है। लेकिन मानव जब सत्य मर्यादा प्रेम से चलता है और नमकर चलता है तो उतना ही उठता है जितना कि पक्षी उड़ जाता है और उसकी तरक्की में कोई बाधा नहीं होती। तो केवल और केवल हमें सत्य मर्यादा प्रेम से चलना चाहिए, क्योंकि यह भगवान के गुण है जो बाबा जमदेव जी ने हमें बताया है। बाबा का जन्म 3 अप्रैल 1921 को हुआ था और बाबा जमदेव जी ने 1945 से इस मार्ग की रचना की थी। उनके निवास स्थान में एक सन्यासी आए थे जिनका नाम था आत्माराम। 1945 से उन्होंने यह परमात्मा की नींव रखी, लेकिन 25 अगस्त 1948 में एक भगवान की प्राप्ति की। तो सोचो उनका ढेर कितना मजबूत होगा। केवल एक मंत्र के माध्यम से उन्हें 3 साल जो तपस्या की। और हमारे परिवार में थोड़ा सा दुख आ जाए, थोड़ी सी परेशानी हो जाए या सेवक से 2 बात हो जाए तो हम लोग बोलते हैं मैं नहीं करता, मुझे उठने में दिक्कत होती है, उठने में परेशानी होती है। सोचो 3 साल बिना गुरु के एक मंत्र के माध्यम से बाबा ने कैसा ध्यान रखा होगा कि बिना गुरु के और किसी ने रास्ता नहीं बताया फिर भी एक भगवान की प्राप्ति की। बाबा का ये सपना था इस देश में सत्य खड़ा करने का। बाबा ने सोचा कि जैसा मैंने अपना परिवार को साधा है, वैसे बेचारे और भी दुखी कष्टी व्यक्ति है जो इस मार्ग में जुड़ के अपनी दुख परेशानी दूर कर सकते हैं। तो बाबा जमदेव जी ने क्या किया, 25 फरवरी 1948 में एक भगवान ने ये मार्ग की स्थापना की और हम जैसे दुखी कष्टी मानव को इसका लाभ दिया। लेकिन एक समय ऐसा आया कि बाबा के साथ केवल भगवान थे, हम सेवकों के साथ नहीं थे, क्योंकि हम मरे नहीं थे।
लेकिन जब ऐसा भगवान को बाबा को समझ में आया कि मैं जिसको वचन देता हूँ, जो मेरे साथ होता है, उसकी परेशानी तो दूर होती है, लेकिन मेरे से दूर होने पर उसकी परेशानी पुनः आती है। ऐसे ही एक युवक था दूसरे नंबर का, जो शांताबाई रंगारे के साथ होता था। वो आती थी बाबा के पास, बाबा तीर्थ और रक्षा के माध्यम से उसकी दुख परेशानी दूर करते थे, लेकिन जैसे हो जाती थी पुनः वैसी हो जाती थी। तो बाबा को समझ में आया, बोले ऐसा क्यों होता है। तो बाबा ने सोचा ये जो वचन है जो भगवान ने मुझे दिया, मैं तेरे साथ हूँ, ये सब सेवकों के साथ होना चाहिए। बोले मेरे साथ नहीं, मेरे वचन, और जिस दिन सेवकों ने वचन दिया मरने का, तो उनके साथ होना चाहिए। तो बाबा ने भगवान से विनती की, प्रार्थना की, ऐसे कौन से कार्य करूं कि मैं अगर किसी को वचन दूं या कोई सेवक मुझे वचन दे तो उसके साथ भगवान खड़ा होना चाहिए, उसके शब्दों में खड़ा होना चाहिए। तो बाबा, भगवान ने जो रास्ता बताया, हमारे सेवकों के कारण बाबा 3 महीने विधि अवस्था में गए थे इसी कारण से। और 15 नवंबर 1948 को बाबा अपने साथ जागृत शक्ति के रूप में भगवान बाबा हनुमान जी को विराजमान खड़े किए इस मार्ग में, जो आज भी हमारे साथ रहती है, हमारे शब्दों में खड़े होती है। आपने कभी विचार किया हम कार्यकर्ता जी के निवास स्थान पर जाते हैं और वचन के माध्यम से हमारी परेशानी कैसे दूर हो जाती है। वही बाबा के शब्द थे वो, कि जो चीज मेरे साथ है वो मेरे सेवकों के साथ रहना चाहिए। बाबा का ऐसा विचार था। बाबा ने जो निस्वार्थ भावना से हमको दिया है, हम शायद ही किसी को दे सके, क्योंकि वो बाबा थे। और बाबा का ये सपना था इस देश में सत्य खड़ा करना। तो इस देश में सत्य कैसे खड़ा होगा, अपने आप खड़ा नहीं होगा। उनका सपना था कि मेरे मार्ग के सेवक जब सत्य कहेंगे तो उसको देख के अनेक वाला भी सीखेगा और वह भी सत्य बोलेगा। इसी के माध्यम से इस दुनिया में सत्य खड़ा होगा और देश को विश्व गुरु बनाएगा। ये बाबा का सपना था। और बाबा ने ऐसी अनेकों प्रकार की प्रणाली की। जब बाबा ने लगभग 1945 से लेकर 2013 तक बाबा की कहानी है जीवनी के ऊपर, लेकिन वो बहुत लंबी है, लगभग 2 घंटा लग जाएगा सुनाने में। लेकिन हम सेवक अगर वचन दिए हैं तो उस वचन को एक रखना चाहिए, उस वचन को तोड़ना नहीं चाहिए। क्योंकि आप अभी वचन दोगे थोड़ी देर में तोड़ोगे, अभी वचन दोगे थोड़ी देर में तोड़ोगे, तो उस वचन का कोई महत्व नहीं है। लेकिन जैसे जिस प्रकार हमारे घर में आईना होता है, एक ही होता है, टुकड़ों में नहीं रखते, वैसे ही वचन एक होना चाहिए, टुकड़ों में नहीं होना चाहिए। जब भगवान हमारे शब्दों में खड़ा होगा, वरना अनेक प्रकार के वचन दूसरे भी देते हैं। दूसरी बात आती है माफी की, कि माफी क्यों मांगना चाहिए। तो माफी एक नमने की प्रवृत्ति है। हम अनेक में थे तो माफी नहीं मांगते थे, जो हम करते थे वो हमको ऐसा लगता था वो बिल्कुल सही है, चाहे दूसरों का दिल दुखे, दूसरों की आत्माओं को ठेस पहुंचे, इसलिए हमको जो लगता था हम वो करते थे। लेकिन इस मार्ग में माफी का एक महत्व है, बहुत बड़ा महत्व है। माफी मांगने से हमारी दुख परेशानी दूर हो जाती है। दूसरी बात, ये नमने की प्रवृत्ति है माफी, जो हम नम जाते हैं और जितना नमेंगे उतना भगवान को जमेंगे। तो ये बाबा जुमदेव जी के बहुत से विचार हैं जो बाबा जुमदेव जी ने कहा है, अपने परिवार को अपने तक सीमित मत रखिए, भगवान के ऊपर छोड़ दीजिए। क्योंकि जिस दिन आप अपने परिवार को भगवान की तरफ छोड़ दोगे ना, उस दिन आपका परिवार सुखी हो जाएगा। क्योंकि बोलते ना, दिल में 1000 दर्द है फिर भी होठों पे तेरा नाम रहता है। दिल में 1000 दर्द है फिर भी होठों पे तेरा नाम रहता है। हालात कैसे भी हो मेरे बाबा, तेरे भरोसे ही मेरा परिवार रहता है। ये भगवान के भरोसे छोड़ दो और एक निर्णय निश्चय लो, कभी किसी का दिल मत दुखाओ। क्योंकि तलवार का घाव भर जाएगा लेकिन शब्दों का घाव नहीं भरता। जितने बार उस व्यक्ति का दिल दुखा है उतने बार आपको देख के उसके मन से कभी अच्छाई नहीं निकलेगी। इसलिए कभी भी किसी का दिल मत दुखाओ, सत्य मर्यादा प्रेम से रहो, तत्व सब नियमों पर रहो, अच्छा आचरण करो, अच्छा व्यवहार करो, विश्वास करो, धैर्य से रहो, तो भगवान सदैव आपके साथ खड़ा रहेगा। इतना ही कह के मैं अपने शब्दों को विराम देता हूँ। सभी से नमस्कार लेता हूँ। नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी विचारों में थे बालाघाट परिसर से सहकार्यकर्ता जी बर्वे जी, जिन्होंने बाबा के सीखवन पर बहुत अच्छे विचारों के माध्यम से हम सभी सेवक सेविकाओं को अवगत कराए। ऐसे ही विचारों पर विचार करना चाहिए, क्योंकि यह बात सत्य है। इस धर्म में जो भी सेवक सेविका आते हैं तो उनको किस तरह से अनुभव मिलते हैं और एक भगवान के कार्य किस तरह से करना चाहिए, जो हमें सहकार्यकर्ता जी के माध्यम से बारी बारी समझने के लिए मिला। मैं आपका समस्त सेवक सेविकाओं को धन्यवाद करता हूँ। उसी तरह से